हेलो एवरीवन। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 12th का डिसोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। क्वेश्चन 6 से आगे हम लोग करेंगे। सुनो, होता क्या है ना, जितना भी असेट्स है, जितना भी लायबिलिटी है, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है पहले। कहाँ पे? राइट ऑफ करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद उससे पैसा आता है या तो पैसा जाता है। आएगा कब असेट्स का, जाएगा कब लायबिलिटी का? जब पेमेंट होगा तब। तो इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 का एक कहता क्या है, सुनो। एक साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया था 10,000 का लोन, उसका पेमेंट कर दिया गया। तो देखो यहाँ ना रियलाइजेशन को नहीं लिखना है, क्योंकि रियलाइजेशन में पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, इसलिए। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आउटसाइडर थोड़ी ना है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 10,000 डायरेक्ट पे करो। एक बात है बी, कहता है एक्स एक साझेदार ने एक अलिखित संपत्ति यानी टाइपराइटर को 300 में ले लिया है। देखो असेट्स लिया है, कौन लिया है? एक्स। तो एक्स का कैपिटल कमेगा, लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी, उसके बाद सी। सी में कहता है क्या? देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है प्रॉफिट का, जो डेबिट है 30,000 और फर्म के पास क्या है? 3 पार्टनर है। तो भाई डेबिट बैलेंस है यानी पार्टनर का ये लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल कमेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या लिखोगे? पीएल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो 30,000 है और बराबर बराबर बांटोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 इसका, 10,000 इनका और 10,000 इनका। ए बी सी और डी। डी में क्या लिखता है? फर्म की संपत्तियां कितनी थी? 1,25,000 वसूली हुई है। तो धंधे में क्या भरेगा हमारा? बैंक का पैसा। तो बैंक का लिखोगे 1,25,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000। और डी के बाद क्या है? ई कहता वाई, जिसे रियलाइजेशन करने का काम दिया गया एक्सपेंस का, एक्चुअल में वो कार्य के लिए कितने चुकाया? 2,000। तो देखो वाई चुकाया तो वाई को पैसा देना पड़ेगा। तो वाई का पैसा दोगे तो कैसे दोगे? यानी उसको कैपिटल के थ्रू। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना भाई साहब? 2,000, ठीक है। ई एफ में क्या लिखता है? क्रेडिटर है 30,000 का, जिसका पूरा सेटलमेंट हुआ 28,000 पे। तो कोई बात नहीं, तो क्रेडिटर हमारा कमेगा, ठीक है, मतलब कमेगा एक तरफ और एक तरफ हमारा कैश कमेगा। तो क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो 30,000 का था, एक्चुअल में कितने? 28,000 पे सेटअप हुआ, तो आपको 28,000 ही बैंक के साथ रिकॉर्ड करना है। बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे, आगे की सारी बातें करेंगे। इसको लिखिए, 8 में आ जाइए। 8 में कहता क्या है? 7 ना, हाँ। कहता पी तथा क्यू फर्म में साझेदार हैं, जो संपत्तियों यानी कैश को छोड़कर तथा दायित्वों को वसूली खाता में हस्तांतरित। देखो यहाँ कहता है ना, ट्रांसफर हो गया क्या? असेट्स और लायबिलिटी कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद रियलाइज्ड हुआ है, वो बातें करें। क्या बैंक का भुगतान हुआ? बैंक का लोन है ना? तो ये ट्रांसफर हो गया होगा रियलाइजेशन में, तो जो भी काम है होगी रियलाइजेशन में। तो पेड करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है रियलाइजेशन? 12,000।
बीइंग क्या, बैंक लोन पेड। ये हो गया 7 का ए, 7 का 2। कहता है 16,000 का स्टॉक कौन ले लिया, क्यू। तो क्यू जो ले तो भाई क्यू का कैपिटल कमाएंगे, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का ले लिया है, 16,000 का। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या कहता है, पार्टनर पी है जो पेड किया है क्रेडिटर का। तो देखो भाई क्रेडिटर का पेड किया ठीक है, लेकिन पी का पैसा नहीं दोगे, देंगे ना, उसका देना तो पड़ेगा। तो कहाँ लिखोगे, पी के कैपिटल में। तो पी का कैपिटल बढ़ेगा तो पी कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी है बढ़ेगा, और रियलेशन हो जाएगा हमारा डेबिट। कितने, 4,000। 3 हो गया। चौथा लिखिए, चौथा कहता है क्या, एक्सपेंसेस ऑफ रियलेशन। चौथा 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 नहीं, एन एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिससे रियलाइज्ड हुआ। तो असेट से रियलाइज हुआ तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रियलाइज्ड हुआ भाई, 1200। और पांचवा है हमारा क्या, पांचवा कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2000 पेड किया है कौन, क्यू। कोई बात नहीं, तो क्यू को देना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक, और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है बताओ, 2000। और 5 के बाद है 6। 6 में है क्या, प्रॉफिट हुआ 3600, जिसको पी और क्यू 5-4 में बांटेंगे। तो बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, है ना, तो क्रेडिट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। देखो भाई 36,000 है, उसको 4:5 बांटना, तो टोटल हो गया कितने, 9। 9 को डिवाइड करोगे, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4,000, और 5 से गुना करेंगे तो 20,000 इसका, और 16,000 इनका। तो ये हो गया हमारा 7वां भी खत्म। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से करो, क्या जाता है। चलिए इसको हटाते हैं, 8 नंबर करेंगे, और 8 के बाद शायद जर्नल एंट्री हमारा नहीं बचता है। हाँ, तो 2 वीडियो में हमारा 8 क्वेश्चन हो गया खत्म। उसके बाद की बातें आगे हम लोग करेंगे। इसको भी हटा देंगे तो दाग लग जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है वो सुनो। कहता XYZ पार्टनर है, थोड़ा अच्छे से समझना है, और इनका रेशियो दे रखा आपको 2-2-1 में। कहता क्या है, आपको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है, और सभी असेट्स और लायबिलिटी वसूली में ट्रांसफर हो चुका है रियलेशन में, कैश को छोड़कर, ठीक। ये पॉइंट है, हमारे पास में डेटर है कितने का, 1,24,200 का, ठीक। जिसमें से एक्स ले लिया है कितना, 1,20,000 का, ठीक। लेकिन उससे पैसा कितने दिया, वो मात्र 1,17,000, इतने का बुक वैल्यू लिया, लेकिन
दे रहा है, एक्सेप्ट किया कितना पैसा, 1,17,000, ठीक है। और बचे हुए साझेदार जो है ना, उनको 50% कम पे दे दिया जाता है। अच्छा सुनो, आपके पास टोटल कितना है, टोटल था 1,24,200, माइनस करोगे 1,20,000 का तो वो खत्म हो गया, बचा कितने, 4,200। इसका 50% कौन ले लिया, बैंक। कोई एजेंसी थी, क्या एजेंसी नाम है उसका, है ना, डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी थी, जो 50% लेस पे ले लिया। तो इसका एंट्री करना है आपको। तो भाई एक्स कितना पे लिया, 1,17,000, तो ये नहीं दिखाओगे इतने का बुक वैल्यू था, तो इसका अकाउंटिंग नहीं होगा, जितना एक्स देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, तो एक्स का कैपिटल इतने से कमाएंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 1,17,000। और एजेंसी जो लेती है उसका, है ना, मूल पर उसको हमने बेच दिया। तो देखो 4,200 का 50% कितने हो जाएगा भाई, 2,100, तो 2,100 रुपया हमारे पास में आएगा। तो बैंक को क्या करोगे, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2,100, हो गया, बात खत्म। आगे देखो क्या लिखता है, ये समझ में आई हो, 1,24,200 का था, जिसमें से 1,20,000 बुक वैल्यू का ले लिया एक्स, बट उसने कितना एक्सेप्ट करा, पैसा रिकवर होगा, यानी उसका कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, 1,17,000, ठीक है। अब बताइए जो बच गया 4,200, उसमें से एक हमने डेप्ट कलेक्टिंग वाले के हाथ भेज दिए, वो 50% पे ले लिया है। तो पहला ये हो गया। दूसरा बी, बी क्या कहता है सुनो, 3 ही है। बी कहता है असेट्स है हमारे पास, सन्ड्री असेट्स 1,17,000 की, 1,17,000 की असेट्स है, जिसमें से क्या होता है वो देखो, वाई 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 कुछ संपत्ति को 7,200 में जो 10% कम है खरीद लेता है, छोड़ो हटाओ, 10% कम हो उससे कोई नहीं, 72,000 में लेगा, तो वाई के नाम से कितना लिखेंगे हम लोग, 72,000। तो वाई का कैपिटल यहाँ क्या करोगे, कम, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। भैया भाई जा रहे हैं तो अब क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, हटाओ, वाई को 72,000, आगे पढ़ो, तो वाई के बुक में, यानी वाई का कैपिटल इतने से हम कमाएंगे। बाकी जो असेट्स है ना, उसका संपत्तियों को जेड पुस्तक मूल्य के 80% पर लेता है। अच्छा यहाँ आपको ना कैलकुलेट करना पड़ेगा बुक वैल्यू, इसीलिए दिया गया है। सुनो, ये जो 1,17,000 है, इसमें से 72,000 जो लिया है, ये 10% कम है, यानी ये 90% पर रिकॉर्ड है, तो इसका 100% निकालोगे, उसके बाद माइनस करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ आएगा। चलो, तो 72,000 90% है, तो 72,000, अरे भाई 10% है ना, कह रहा है कम है ना, बुक वैल्यू से 10% कम है, तो कितना होगा, 90% ना होगा, तो 90% है, तो 90 से आप डिवाइड कर दीजिए, 100 से गुना करिए, तो बुक वैल्यू आ जाएगा 80,000। 72,000 को 90% है, 90 से गुना करो, 100 से डिवाइड करो, अपने आप आ जाए, 90 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 80। तो 80 है, तो 1,17,000 में से आपको माइनस करना है कितने भाई साहब, 80, बच गया कितने, 37। 37 को कहता है कितने पर लेता है, जेड, जेड 80% पे लेता है इसको, तो इसका 80% निकालूंगा सर, आगे कितने, अरे भैया रुक जा, मल्टीप्लाई, ओ 80%, यानी 29,600 में कौन ले रहा है, जेड, है ना। नहीं तो आप क्या करते, 1,17,000 में से 72,000 माइनस करोगे, गलती कहाँ होती, ध्यान से सुनो, 1,17,000 में से 72,000 आप माइनस करते, जो वैल्यू आता उसका 80% कर देते, वो 100% गलत था, ठीक है। चलिए, तो ये कौन लिया है, जेड, तो भाई जेड का भी तो कम करो कैपिटल, तो जेड
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 29,600, 29,600 हो गया। उसके बाद है ABC। चलिए भाई सी की बातें। सी कहता है क्या, जेड श्रीमती 11,500 प्लस में इंटरेस्ट है उसका लायबिलिटी, मतलब उनकी मिसेज की है, लोन 11,500 इंटरेस्ट है जो जेड लेता। तो कोई बात नहीं, जेड का कैपिटल क्या करोगे, अच्छा सॉरी, जेड का कैपिटल यहाँ लायबिलिटी है ना, तो क्रिएट करना होगा ना टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी भाई वाइफ का कर्जा हम चुका रहे हैं, हम बाद में पार्टनर से फर्म से कलेक्ट करेंगे, तो फर्म का लायबिलिटी है ना, हमारा थोड़ी ना था, नहीं तो हमको तो मिलेगा, तो हम अपना कैपिटल बढ़ा दो, यानी जेड का कैपिटल बढ़ा देंगे। और आउटसाइडर है, रियलेशन में ट्रांसफ़र हो गया होगा, रियलेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। तो कर्जा कितने, 11,500 प्लस में 2300, कितना हो जाएगा ये बताओ। 11,500 प्लस में 2300 यानी 13,800, ये हो गया खत्म। और बताइए जी सर, और क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 6-7 करा ही दिए हैं। 9 में लॉन्ग टाइप है, 9 के लिए आपको हम पहले क्या करें जनरल एंट्री, लेजर, ये सब नोट्स का कराएंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब देखो दिवाली नज़दीक है, उसका एंजॉय करना है, पढ़ना भी है, छठ होगा, फिर एग्जाम भी होगा, तो अच्छे से कर लो। तो नवंबर समझो आपका आधा फेस्टिवल में जाएगा, अक्टूबर नवंबर तो गया ही, एक महीना पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, नवंबर छठ के बाद एकदम संन्यास ले लेना, फोकस ऑन फोकस गोल। ठीक, बाय बाय।